अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त एहसान कादिर साहब हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इमोशनल क्वोशंट जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा असरअंदाज होता है। तो इसलिए हमारे जो इसी हवाले से हम जानते हैं कि इमोशनल क्वोशंट होता क्या है और हम कैसे इसे डेवलप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इमोशनल क्वोशंट के बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इमोशनल क्वोशंट होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने मुझे मौका दिया। इमोशनल क्वोशंट है जो एक्चुअली ये हमारी फीलिंग्स, जज्बात, खुशी, गमी, गुस्सा, इस सारी चीज़ों को ओवरऑल ये कंक्लूड करता है। इमोशनल क्वोशंट में सारी की सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। अगर हम अपनी बॉडी फीलिंग्स का देखें 100%, उसमें 80% जो है ये इमोशनल क्वोशंट पर डिपेंड करता है। बाकी जो 20% है वो इंटेलिजेंट क्वोशंट है। फिर इसमें आप डिफरेंट चीज़ों को लॉजिक के थ्रू सोल्व करते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप को इंक्लूड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, उस वक्त जो क्वेश्चन आता है उसको इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मतलब हमारी फीलिंग्स जो हैं, हमारे जज्बात उसको कंट्रोल करके उससे अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना जो है वो इमोशनल क्वोशंट होता जी है। बिल्कुल। और इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे याद आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलाक जिसका अच्छा होगा उसका ईमान ही अच्छा होगा। कितनी प्यारी बात कर दी। तो क्या हम सर ये जो इमोशनल क्वोशंट है इसे इंक्रीज़ करने के लिए या इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी सर, इमोशनल क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो ये है सेल्फ मोटिवेशन। आपको बी मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, ये ना हो कि आप अंदर से हार जाएं, आप हिम्मत हार जाएं। ठीक है, और लोग आप जो है वो लोगों का क्रिटिसिज्म उसको देख के अपनी मंजिल से पीछे हटें, ऐसा नहीं करना। इमोशनल क्वेश्चन को इंक्रीज़ करने का नंबर वन जो पॉइंट है, जो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, वो ये है सेल्फ मोटिवेशन। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की। वही जिस तरह मतलब ईच नेगेटिव इंसिडेंट एज अ पॉजिटिव इंटेंट जी बिल्कुल। कि मतलब हमें कोई भी चीज़ है उससे पॉजिटिव ही वे से, चाहे आपकी शिकायत शिकवा अगर कोई है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो हमने उसे ऐसे ही समझना है कि जैसे गिफ्ट है, मतलब पॉजिटिव ही लेना है उसे। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। इसी वजह से मुझे वो याद आ गया कि रसूलुल्लाह हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान जैसा हूँ। कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसी तरह उससे बिहेव करता हूँ। बेशक। ये सर और कौन सी ऐसा हो सकता है कि जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके बाद सेल्फ एप्रिसिएशन। अगर आप अपने इमोशंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो यकीनन आप फिर इस फील्ड में नाकाम हो जाएंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तो आप जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो किसी फिलासफर ने कहा था कि अपनी छोटी छोटी नाकामियों पे क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें और अपनी छोटी छोटी जो कामयाबी हैं उसको रिलिश करें, उसको एंजॉय करें, तो फिर ही आप सक्सेस की जानिब चले जाएँ। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम इमोशनल क्वोशंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। कि या तो हम पहला वही था कि हम गुमान अच्छा करें, हम हर जो नेगेटिव भी चीज़ है उसको अपने पॉजिटिव वे में बयान करें। तो इस वजह से इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो एम्पैथी के बारे में बात करें, उसके बारे में आप फीलिंग उस तरह फील भी करें और जितना हो सकता है कि दूसरों के बारे में सोचें बजाय अपने बारे में अपने आप को तरजीह देने। फिर सर ने बात की और ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात कि मैनिपुलेटर के बारे में बात की कि ये जितना हो सके कि ये मैनिपुलेटर्स जो होते हैं या आप यूँ समझ लें, आप पैरासाइट जिस तरह कहते हैं, पैरासाइट मेरे ख्याल में पैरासाइट वो वाले बंदे होते हैं। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैरासाइट कि उन्होंने आपकी हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव करना होता है, हर आपके जो आपके अंदर जोश वलवला जो होता है उसे कम करना होता है, उसे क्रिटिसाइज़ करना होता है, हर काम को उसने क्रिटिसाइज़ करना होता है। तो ऐसे एक तो पैरासाइट्स जो हैं उनसे बचा जाए, जैसे हो सके उनसे दूर रहें। और अगर तो वो वैसे एक्चुअली इस तरह होता है
کہ اکثر یہ رشتہ داروں میں ہی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دوست اپنوں میں سے احباب ہوتے نکلتے ہیں، ہیں، اپنوں میں سے ہی اپنوں سے نکلتے ہیں، مارتے ہیں ایسے لوگ۔ آستینوں میں سے ہی نکلتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو اسی وجہ سے اگر ایسے لوگ اگر ہوں تو ان سے دوری تو نہیں اختیار کی جا سکتی، جس طرح ظاہر ہے ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم اس سے دور تو نہیں رہ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا ریلیشن جو ہے وہ مدھم کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، اسے کیئر کر سکتے ہیں، اسے ہم کیئر کر کے ساتھ اس کی نیگیٹیوٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اسے ظاہر دور تو نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹچ ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں۔ جی عاقب صاحب، جیسا میں نے ایموشنل کوشنٹ کو انکریز کرنے کی ٹپس میں ایک ٹپ بتائی کہ آپ کس طرح سے کمفرٹ زون کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، گیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے یہ بہت ہی اچھی بات کی۔ میں اسی وجہ سے وہ جو کمفرٹ زون کے حوالے سے عمیرہ احمد نے بڑے اچھی کوٹیشن ہے کہ پانی اگر ٹھہر جائے نا، جمود میں ہو جائے، تو وہ بھی بدبو مار جاتا ہے۔ تو مطلب انسان کو رکے نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کی جانے چاہیے۔ کسی طرح کسی فلاسفر نے کہا نا کہ اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو پھر دوڑیں، اگر نہیں دوڑ سکتے تو پھر چلنے لگ کم از جائیں۔ کم چلیں ضرور۔ ہاں، اور اگر نہیں چل بھی نہیں سکتے تو کم از کم آپ رینگتے ہوئے جائیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ ٹھہرے نہ رہیں۔ جی عاقب صاحب، اس میں جو کمفرٹ زون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کمفرٹ زون کو جب آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ سکسیس کا سامنا کر پائیں گے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ جو ٹاپک اس کا ٹاپک ہے وہ ایموشنل کوشنٹ کا، وہ ہے بی ایکٹیو لسننگ۔ ایکٹیو لسنر بنیں، آپ کی جو ایکٹیو لسننگ ہے وہی آپ کو ایک اچھا اسپیکر بنا سکتا ہے۔